का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी को लेकर बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी की जमानत याचिका को खारिज की थी और जमानत को नामंजूर करने का आदेश दिया था, उसके खिलाफ अब अर्णव गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी पर अत्याचार हो रहे हैं और उसके बाद 4 दिन बाद भी बॉम्बे हाई कोर्ट उनको जमानत नहीं देता है, सवाल कई खड़े हो रहे थे कि किस तरीके से सलमान खान और तीस्ता सीतलवाड़ का बहुत सारा ऐसा मामला है जिसको लेकर जनता सवाल पूछ रही थी और अब अर्णव गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार की गई थी और कई बार मांग हुई है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, लेकिन अब जिस तरीके से हरीश साल्वे जो अर्णव गोस्वामी के वकील हैं वो मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। याचिका दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार भी कर ली है, यानी कि आज दोपहर बाद या कल तक सुनवाई होगी इस पर। और ये सुनवाई विशेष सुनवाई होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी चल रही है। ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से सेशन कोर्ट जाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था और 4 दिन में फैसला सुनाने को बोला था, लेकिन ये जो पूरा मामला दिख रहा है, एक तरफ 4 दिन तक बॉम्बे हाई कोर्ट मामले को लटका कर रखता है, उसके बाद वो याचिका खारिज कर देता है। उसका जो फैसला आता है कि सेशन कोर्ट जाइए, अगर उसको सेशन कोर्ट ही भेजना था तो पहले ही जब पहले दिन की सुनवाई थी उसी वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट को यह आदेश देना चाहिए था, लेकिन मामले को 4 दिन लटका कर रखते हैं और उसके बाद 4 दिन में फैसला देने की बात सेशन कोर्ट की तरफ से की जाती है, यानी कि 4 दिन तक मनमानी सेशन कोर्ट कर सकता है। ये जो पूरा मामला है पूरी तरीके से अवैध गिरफ्तारी है। अब इसको लेकर हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में पहले भी कई बार ऐसे फैसले लिए हैं और वो फैसला अगर उन जो फैसले लिए गए हैं उसको ध्यान में रखें तो अर्णव गोस्वामी के पक्ष में फैसला आने वाला है। अर्णव गोस्वामी को जल्द ही अब जमानत मिलेगी, जल्द ही सुनवाई शुरू होगी, जिस पर अर्णव गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जिस तरीके से दलीलें दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनको जमानत नहीं मिलती है, सेशन कोर्ट जाने के लिए बोल दिया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको लेकर कई जुडिशरी पर भी जनता सवाल खड़े कर रही थी। वो पूछ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, अर्णव गोस्वामी को जमानत क्यों नहीं मिली, जबकि ये जो पूरा मामला है 2018 का है, क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है, सब पूरा मामला एक तरीके से दिखाई दे रहा है कि सिर्फ प्रतिशोध के लिए महाराष्ट्र सरकार इस तरीके से कदम उठा रही है और अर्णव गोस्वामी के साथ रिपब्लिक टीवी के साथ किस तरीके की नाइंसाफी हो रही है। उसके बाद भी बॉम्बे हाई कोर्ट अगर इस तरीके से फैसला देता है तो जनता इस फैसले को से आहत थी। किस तरीके से जनता इस फैसले के बाद आक्रोश में भी थी। महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी, परमवीर सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी और इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। सलमान खान का मामला है, बाकी और भी कई मामले हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि जब उनको एक सेम डे उनको बेल मिल जाती है, किस तरीके से जो फुटपाथ पर लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के बाद भी उनको सेम डे जमानत मिलती है, लेकिन अर्णव गोस्वामी पर जो केस है वो जांच का विषय है और ये पूरी जांच हो चुकी है, क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है। अर्णव गोस्वामी ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे थे अर्णव गोस्वामी की जो कंपनी है वो दे चुकी है। तो उसके बाद इस तरीके के आरोप लगाना वो जांच का विषय है, आप इस तरीके से अत्याचार नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो रिपब्लिक टीवी पर लगातार महाराष्ट्र सरकार अत्याचार कर रही है। रिपब्लिक टीवी के एबीपी घनश्याम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, उनके चेहरे पर काले कपड़े से उनको ढककर लाया गया है। इससे पहले आपने देखा कि समीर ठक्कर को भी किस तरीके से जिन्होंने सरकार की आलोचना की थी उनका भी चेहरा आतंकियों की तरह ढककर लाया गया था। तो महाराष्ट्र में आज क्या दिन आ गए हैं ये जनता देख रही है, किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार मनमानी कर रही है। अर्णव गोस्वामी को जब जेल में शिफ्ट किया जा रहा था तब भी उनकी जो वैन थी उसको काले कपड़े से ढककर ले जाया गया था। अब ये पूरा मामला जनता देख रही है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को देख रहा है, उसके सामने भी सच्चाई जब रखी जाएगी। और हरीश साल्वे आप सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने जो पहले भी केस रहे हैं उन्होंने दलीलें दी हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी उन्होंने दलीलें दी थी। जिस तरीके से ये जो पूरा केस है उसमें अर्णव गोस्वामी की जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अर्णव गोस्वामी की जीत होगी ही होगी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला आता है कहीं ना कहीं उससे जनता निराश हुई थी और जनता को इस बात से आहत पहुंची थी, क्योंकि इस तरीके की उम्मीद बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं थी, क्योंकि मामला पूरी तरीके से साफ है। अर्णव गोस्वामी की जमानत के लिए इतनी कोई जिस तरीके की परेशानी और दिक्कत का सामना रिपब्लिक टीवी को करना पड़ रहा है, जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी और उनके वकील को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस तरीके का सामना
करना नहीं पड़ता क्योंकि मामला पूरी तरीके से साफ है। वहीं पर अर्णब गोस्वामी पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि जान का खतरा है, वकीलों से बात नहीं करने दिया जा रहा है। राज्यपाल ने भी इस पूरे मामले में गृह मंत्री अनिल देशमुख को आदेश दे दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं कि आप उनके परिवार से मिलने दीजिए, वकीलों से बात करने दीजिए और सुरक्षा व स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो अब अर्णब गोस्वामी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट से अब जल्द ही फैसला आएगा और अर्णब गोस्वामी को अब जमानत मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले कई मामले में इस तरीके से वो जो उसने फैसले लिए हैं और अगर आज वो अर्णब गोस्वामी को जमानत नहीं देता है, क्योंकि अगर हम देखें तो वो जमानत अर्णब गोस्वामी को मिलेगी क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ज़्यादा कोई टिपिकल मामला नहीं था, बहुत ही सुलझा हुआ केस है। एक अगर हम देखें तो ये अवैध गिरफ्तारी है। पहली बात तो महाराष्ट्र सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, मुंबई पुलिस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और दूसरी बात अगर हम देखें तो ये जो पूरा मामला है ये जाँच का विषय है, जाँच हो चुकी है पूरी और मामले को जब रीओपन किया गया तो उसमें अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया था या फिर अदालत के कहने पर यह फैसला नहीं लिया गया है। मामले को जो रीओपन किया गया है सरकार ने, तो इस पर भी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे अगर हम देखें तो देश भर की जो जनता है, दुनिया भर की जनता, वो अर्णब गोस्वामी के समर्थन में है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार पदयात्रा निकाल रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ विदेशों में भी अर्णब गोस्वामी के समर्थन में और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में अर्णब गोस्वामी के रिहाई की मांग हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पर अर्णब गोस्वामी के रिहाई की मांग हो रही है। आपने देखा कि कल किस तरीके से जंतर मंतर हो या फिर जयपुर हो, बेंगलुरु हो, पटना हो, असम हो, गुवाहाटी हो या चंडीगढ़ हो, हर जगह पर अर्णब गोस्वामी के समर्थन में लोग नारे लगा रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और संविधान के खिलाफ वो इस तरीके से निर्णय ले रही है। उद्धव ठाकरे को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन अब बीजेपी के नेता जो पहले राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने गृह मंत्री अनिल देशमुख को निर्देश दिए थे। राम कदम की हम बात कर रहे हैं जो बीजेपी के विधायक भी हैं और बीजेपी विधायक राम कदम ने रिपब्लिक मीडिया से कहा है कि वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से अब बात करेंगे। अब वो खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ट्विटर के जरिए लिखा है कि अर्णब की रिहाई को लेकर आज हुतात्मा चौक से मंत्रालय तक पदयात्रा करते हुए सुबह 11 बजे निकल गए हैं और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि ये चौथे स्तंभ पर शर्मनाक हमला है और अर्णब को न्याय मिलना चाहिए। अब पूरी कोशिश है जनता की कि जल्द से जल्द अर्णब गोस्वामी की रिहाई हो, उनको जमानत मिले, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके के फैसले बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिए हैं, इसी के साथ वो महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से 50,000 जजों को दे रही है चश्मा खरीदने के लिए, इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। जनता इस पर सवाल खड़े कर रही है, उसके ट्वीट हैं। हम इस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार का ये फैसला है। जजों के वेतन में या सालाना उनको चश्मा खरीदने के लिए 50,000 दिया जा रहा है, ये उनका मामला है। लेकिन जिस तरीके से ये पैसे उनको दिए जाते हैं और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट 4 दिन तक इस फैसले को लटका कर रखता है और उसके बाद अगर हम देखें तो सेशन कोर्ट में जाने के लिए बोलता है और 4 ही दिन और, तो ये 14 दिन की हिरासत जो मुंबई पुलिस ने मांगी थी, किसी न किसी तरीके से उनको अर्णब गोस्वामी को परेशान करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, जब साध्वी प्रज्ञा ने इस पूरे मामले में बताया है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस व्यवहार करती है, उसके बाद भी बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहती है कि मुंबई पुलिस दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस है। तो सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। जनता साफ देख रही है किस तरीके से उनके घर में घुसकर उनके परिवार के साथ मारपीट होती है, बदसलूकी होती है, जेलर अर्णब गोस्वामी को मारता है जबकि वो न्यायिक हिरासत में है, उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसके बाद भी इस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के देशमुख से मिलकर अर्णब गोस्वामी की सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात करने के बाद राम कदम ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य में शासन करने में बुरी तरह से विफल है। राज्य सरकार का प्रशासन इतना निराशाजनक है कि राज्यपाल को भी अर्णब के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। सिर्फ अर्णब के मामले में नहीं, कंगना रनावत के मामले में और जिस तरीके के भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में है, इन सबको लेकर राज्यपाल के पास जनता अपनी फरियाद लेकर जा रही है।
विपक्ष भी जा रहा है और पक्ष भी जा रहा है, सब राज्यपाल के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से निर्णय ले रही है, सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है, ये दिखाई दे रहा है कि एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो जनता के भलाई के लिए चुनकर आती है, वो फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। एक तानाशाह की तरीके से उद्धव ठाकरे फैसले ले रहे हैं। और जो बीजेपी के नेता ने सवाल खड़ा किया था कि ये जो जिस तरीके से सरकार चल रही है, शरद पवार के इशारे पर चल रही है, सोनिया गांधी के इशारे पर चल रही है, तो जाहिर सी बात है अब ये दिखाई दे रहा है और इसका खामियाजा देश भर में इनको भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी पर अत्याचार कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश आज देख रहा है, इन तीनों पार्टियों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुंबई पुलिस पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। वो मुंबई पुलिस जो अपने नाम के झंडे गाड़ रही थी, आज वो जिस तरीके से हरकतें कर रही है, मुंबई पुलिस के दामन में भी दाग लग रहा है। क्योंकि मुंबई पुलिस अगर सत्ता के जो आका बैठे हुए, अगर उनके इशारे पर इस तरीके से काम करती है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी विश्वसनीयता थी, जो उसका मान सम्मान था, वो अपना मान सम्मान खो रही है। परमवीर सिंह जिस तरीके से काम कर रहे हैं, परमवीर सिंह के इशारे पर जो मुंबई पुलिस काम कर रही है, उन सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पहले से भी ये पूरी बात कही जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई मामले में अर्णव गोस्वामी को ये कहा है कि आपको पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाना चाहिए था और ये पूरा जो मामला है बॉम्बे हाई कोर्ट में हो जाता। लेकिन उन सभी मामलों में अर्णव गोस्वामी को जीत मिली है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने या रिपब्लिक टीवी ने कुछ गलत नहीं किया है। हमेशा उन्होंने सच का साथ दिया है, सच के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और इसी का खामियाजा अर्णव गोस्वामी को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ चीज़ें दिखाई हैं, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चीज़ें दिखाई हैं। क्योंकि जो मिली भगत इनकी रही है, जिस तरीके की अव्यवस्था, जिस तरीके का भ्रष्टाचार और जिस तरीके की तानाशाही इनकी चल रही थी, उसको उजागर अर्णव गोस्वामी ने किया। ड्रग्स माफिया को उजागर अर्णव गोस्वामी ने किया। और अगर आप देखें तो इस पूरे मामले में दूसरे जो पत्रकार हैं, उनको भी धमकियां मिल रही हैं, उनको भी धमकियां उन्हीं लोगों से मिल रही हैं जो ड्रग्स मामले में जिनका कनेक्शन है, आईएसआई के एजेंट हैं। अर्णव गोस्वामी की तरह आपकी भी हालत होगी, ऐसी धमकियां उनको दी जा रही हैं। तो ये जो पूरा मामला अगर हम बारीकी से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पाकिस्तान में अर्णव गोस्वामी की जो गिरफ्तारी होती है, उसकी खुशी मनाई जाती है, किस तरीके से वो मेजर गौरव आर्या को लेकर सवाल खड़े करते हैं। तो ये जो 350 करोड़ का खुलासा हुआ था, दाऊद डी कंपनी का जो इसमें हाथ था, इन सबको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अर्णव गोस्वामी को इस तरीके से क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, एक आतंकी की तरह लेकर जाया जाता है। वहीं पर जीडी बख्शी ने भी सवाल खड़े किए थे कि जिस जेल में इनको शिफ्ट किया गया है, वहां पर दाऊद के गुर्गे हैं, वहां पर किस तरीके से खूंखार आतंकवादियों को रखा गया है, उनके साथ अर्णव गोस्वामी को क्यों रखा जा रहा है। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। राष्ट्रपति जी से मिलकर उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की थी, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी की मांग अर्णव गोस्वामी के लिए की गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर अर्णव गोस्वामी की जल्द ही, अब थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। और अगर आज सुनवाई नहीं होती है तो कल तक ये सुनवाई हो जाएगी और हरीश साल्वे अर्णव गोस्वामी की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो अब ये देखना होगा कि अर्णव गोस्वामी की जमानत होती है और उसके बाद मुंबई पुलिस को लेकर और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार को लेकर अर्णव गोस्वामी क्या कुछ खुलासा करते हैं। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।